असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट एक आकर कहता है चरमपंथी, आतंकवादी। तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। तरह से तेजस्वी ने हमारे कायदे मिल्लत, हमारे सदर मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर टिप्पणी बाजी किया और चरमपंथी का वर्ड यूज किया, एक्सट्रीमिस्ट वर्ड यूज किया। अरे भाई, तुम पहले अपनी गिराबान में झांक के देख। चारा घोटाले पे जिंदगी गुजारने वाले, रेलवे की जमीनों का सौदा करके जिंदगी बसर करने वाले, अपनी बाप की सियासी कैरियर के ऊपर अपनी सियासत की रोटी सेकने वाले हमारे सदर मोहतरम, हमारे कायद के बारे में तुम ऐसा बात करता है। ईंट से ईंट बजाने की ताकत रखता है मजलिस वाला, और बजाएगा भी। तुम याद करना 14 तारीख को, 14 नवंबर को, जब तुम असद साहब के घर के दरवाजे को ठकठकाओगे कि हमें समर्थन दे दो, हमें मुख्यमंत्री बनना है, उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि असद साहब की अहमियत क्या है। आके तेलंगाना में देख किस तरह से वो कांग्रेस की सपोर्ट करते हैं, और क्या कहा कि वो चरमपंथी कर रहे हैं। तो फिर बताओ, राणा रंजीत कौन है? राणा रंजीत कौन है? जो कि ढाका विधानसभा से कैंडिडेट है। अरे महुआ से बच्चा राय को दिया, वो कौन है? जब आप चरमपंथी और इस तरह की वर्ड यूज कर रहे हैं, तो फिर वो लोग कौन है? उन्होंने तो सबको लेके चला, सबकी बात कर रहे हैं, और तुम बात कर रहे हो जो अपने भाई का ना हो सका, वो प्रदेश का और बिहार का क्या होगा? इन जैसे लोगों से बिल्कुल बचना चाहिए। मैं तो बहुत अच्छा समझ रहा था कि बहुत अच्छे तरीके से राजनीति कर रहा है। जिस तरह से तुम जुमलाबाजी कर रहे हो ना, हमें सब बायोडेटा मालूम है कि तुम्हें क्या आता है और नहीं आता है, और किस तरह से बिहार में तुम राजनीति कर रहे हो। और सुन, नवी फेल इंसान तो साहब लंदन से पढ़ के बैरिस्टर की डिग्री लेके आए हैं, और इसकी अहमियत वो करते हैं, तभी तक चुप है, और इसकी कदर करते हैं, और उनको ये चीज इजाजत देती है कि वो उन्हें किस लैंग्वेज में बात करना। नहीं तो तुम जैसे को तो बैंड बजा करके रख देंगे, और तुम उनके पैर के जूतियों के धूल के बराबर नहीं, और तुम जैसे को वो अपने उंगली के इशारे पे सियासत तौर पे नचाने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे जैसे कई लोग उनके पीछे घूमते रहते हैं, समझा? हम सियासत को जानते हैं, और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ। और जब देश की जरूरत पड़ता है तो सबसे पहले असद साहब को बुला